तेरी उंगली प्यारे आवे, तेरी उंगली प्यारे आवे, बुरा तो बिना कोई ना पड़े। Now today I am starting with coordinate geometry. I have started coordinate geometry because in 9th class simultaneously coordinate geometry is going on. That is why I have started coordinate geometry. Quadrilateral. अब आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है? हेलो, हाउ मेनी साइड्स? 4 साइड्स, 4 साइड्स। लेकिन हमारे लिए डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमारे पास 6 साइड है। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड और 2 डायगोनल, टोटल लेंथ कितने मिलेंगे? 6 लेंथ मिलेंगे। क्या बताऊं मैं? ओके, मीन्स दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3 and this is x4 y4. Actually quadrilateral has got 4 sides, तो पैरेललोग्राम की भी 4 ही साइड रहेंगी। 4 साइड तो रहेगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि हमें यदि फाइंड करना लगाया तो हमारे पास 6 डिस्टेंसेस मिलेंगे। एक मिलेगा AB डिस्टेंस, एक मिलेगा BC डिस्टेंस, एक मिलेगा CD डिस्टेंस और एक AD। ये तो हो गए साइड्स की लेंथ, और एडिशनल 2 लेंथ और मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे? डायगोनल AC और BD। क्लियर? AC और BD मतलब हमारे को डिस्टेंस फॉर्मूले में 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल के और 2 डायगोनल, टोटल कितने लेंथ आ जाएंगे हमारे लिए? 6 लेंथ आ जाएंगे। कितने लेंथ? 6 लेंथ। अब ये 6 लेंथ में क्या हो जाएगा कि एक पेयर, मतलब ये AD और BC अपोजिट की एक पेयर इक्वल रहेगी, दूसरी रहेगी अलग से इक्वल, AB और CD की अलग से इक्वल रहेगी। एंड थर्ड, ये जो AD और AC और BD जो है, AC नॉट इक्वल टू BD। थर्ड, देन इट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन एडजेसेंट साइड थोड़ी इक्वल होती है। तो ये AD और BC इक्वल रहेगा, देन AB और CD इक्वल रहेंगी, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं रहेंगे। डायगोनल इक्वल हो गए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है? दिस इज हाउ टू शो दैट एनी क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्लियर? हाँ, अभी ये पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए दूसरा भी एक आगे ऑप्शन है, वो है मिड पॉइंट फार्मूला से। क्योंकि यहाँ पे दोनों के डायगोनल यहाँ पे इंटरसेक्ट होते, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ और इसका मिड पॉइंट यहाँ, ये दोनों सेम मिलेंगे। लेकिन वो कब बात करेंगे हम? सेक्शन फार्मूला के बाद, जब मिड पॉइंट फार्मूला के बाद बारे में। लेकिन अभी डिस्टेंस के हिसाब से क्या हो गया कि क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स और 2 डायगोनल, ऐसे 6 पेयर बने, 3 पेयर बनेंगे। 3 पेयर में एक पेयर, 2 पेयर अलग अलग से इक्वल रहेगी। हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेललोग्राम? इन अ पैरेललोग्राम 2 पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, 2 पेयर ऑफ लेंथ आर इक्वल, एंड थर्ड पेयर दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। हैव यू गेटिंग इट? ओके। हाँ, अभी ये डिस्टेंस के हिसाब से सेक्शन एंड मिड पॉइंट के हिसाब से तो और शॉर्ट में है, इतना 6 लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको क्या करेंगे, ये नीचे का इक्वल अनइक्वल की जगह इक्वल कर दिया। मतलब यदि AC और BD भी इक्वल कर दिया, मतलब कैसे हो गए? 3 पेयर इक्वल हो गए। 3 पेयर इक्वल हो गए, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऐसा हो गया कि ABCD क्वाड्रिलेटरल में ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, और ये डायगोनल भी इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन होती है किसमें? ये होती है कंडीशन रेक्टेंगल की। दिस कंडीशन इज कंडीशन ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पहचानना है डिस्टेंस फार्मूले से, तो क्या करेंगे हम?
6 के 6 साइड्स, 6 के 6 लेंथ मतलब 4 साइड्स और 2 डायगोनल फाइंड करेंगे। और उसमें क्या हो जाएगा, एक पेयर, दूसरी पेयर और तीसरी पेयर सेपरेटली इक्वल रहेगी। देन वी कैन से दैट इज द रेक्टेंगल। आर यू गेटिंग? अदरवाइज फिर से बता दे रहा हूं मैं। एनीबडी हैज एनी डाउट पूछ लीजिए। हेलो, हाँ ठीक है ना। हाँ ये देखो, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, लेकिन अलग अलग से, मतलब समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए 3 है और ये भी 3 है, ये 4 है, ये 4 है। तो डायगोनल कितने रहेंगे इसके? 5 रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब दोनों के दोनों ये देखिए, ये एडी और बीसी हो गया इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया, एबी और सीडी हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, और इसके डायगोनल कितने हो गए? 5 सेंटीमीटर। अब ये ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा? ये दिस इज व्हाट से रेक्टेंगल। क्लियर? नाउ आफ्टर रेक्टेंगल वी मूव ऑन टू से रोम्बस। रेक्टेंगल के बाद हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस की बात करते हैं तो यहाँ पे रोम्बस में आप जानते हो, रोम्बस में आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना रहा तो रोम्बस में आपको एक मिलेगा कि इसमें चारों साइड इक्वल रहेगी। मीन्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, चारों के चारों साइड इक्वल रहेगी, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन, इसके डायगोनल इक्वल नहीं रहेंगे। मीन्स ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। सो दिस इज कंडीशन ऑफ रोम्बस फॉर अवर डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? हाँ, मैंने पैरेललोग्राम के बारे में क्या बताया? पैरेललोग्राम के बारे में बताया कि एक पेयर अलग से इक्वल, दूसरी पेयर अलग से इक्वल, तीसरी पेयर इक्वल नहीं है। उसमें रेक्टेंगल में क्या बताया कि एक पेयर, दूसरी पेयर और तीसरी पेयर अलग अलग से इक्वल, मतलब ये इसका इक्वल, ये इसका इक्वल और डायगोनल इक्वल। इसमें क्या है? 4 साइड इक्वल रोम्बस है तो दिस इज व्हाट से रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड इक्वल और इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, मतलब 4 तो इक्वल रहेंगे, उसमें से कोई भी लेंथ, पांचवा और छठवा लेंथ जो है ये इक्वल नहीं रहेगा। मैंने इक्वल लिखा, अनइक्वल रहेगा। पांचवा, छठवा और 5th and 6th साइड इज नॉट AC नॉट इक्वल टू BD। AC not equal to BD. This is condition of rhombus. Means 4 lengths are equal, 5th and 6th length are not equal. This is condition of rhombus. Now, if the condition is such that if the AC, AB, BC, CD and this AD, and AC not equal to BD. AB, BC, CD, AD equal and 4th AC not equal to BD. That is what's a condition of the rhombus. Okay? Clear? कोई पूछना है पूछ लीजिए। हाँ, क्लियर है सबको? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, AC BD इक्वल हो गए तो स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, परपेंडिकुलर होते। हाँ, यदि AC और BD इक्वल कर दिए तो क्या हो जाएगा? वो रोम्बस, वो स्क्वायर हो जाएगा। ना, दैट इज नॉट रेक्टेंगल, दैट बिकम स्क्वायर। रेक्टेंगल भी हो जाएगा, रेक्टेंगल तो रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यदि चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, ये है और ये भी इक्वल है, तब ये रोम्बस का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? वो रोम्बस भी लगा दिया और उसमें रेक्टेंगल भी लगा दिया तो क्या बन जाएगा? वो स्क्वायर बन जाएगा। चलो ये बोला, स्क्वायर बन जाएगा। मतलब रोम्बस में अभी स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर में क्या रहेगा? ये चारों साइड इक्वल रहेगी। ए बी BC CD and AD, AB equal to BC equal to CD equal to AD। और स्क्वायर में ये जो डायगोनल्स है अलग से इक्वल रहेंगे। AC equal to BD। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकेंड कंडीशन। ठीक है,
तो ये है हाउ टू एनालाइज और हाउ टू फाइंड दैट वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल, चार जो वर्टेक्स दिए हैं, चार वर्टेक्स दिए जाएंगे आपको, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x2 y2, सी x3 y3 एंड डी x4 y4। और आपको पूछा है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले क्या ध्यान देंगे आप, पहले ये 6 के 6 लेंथ फाइंड करेंगे, 6 के 6 लेंथ फाइंड करेंगे। अभी मैं पूरा एक साथ बता दे रहा हूँ, पूरा अच्छी तरह ध्यान रखिए। उसमें पैरेललोग्राम कब रहेगा कि दो पेयर, साइड की दो पेयर मीन्स ए बी और सी डी और ये ऐसा इक्वल, दो पेयर से साइड इक्वल रहेगी और थर्ड पेयर इक्वल नहीं रहेगी, तब पैरेललोग्राम, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, रेक्टेंगल के लिए क्या रहेंगे, एक पेयर, दूसरी पेयर और तीसरी पेयर, तीनों के तीनों पेयर सेपरेटली इक्वल रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ये इसके इक्वल रहेगा, एक पेयर, दूसरी पेयर और तीसरी पेयर इक्वल रहा तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, रेक्टेंगल बोलेंगे। रोम्बस रहा तो क्या रहेगा, चार साइड एक साथ इक्वल रहेगी, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, और फिफ्थ एंड सिक्स साइड, फिफ्थ एंड सिक्स मतलब आपके सीक्वेंस में दिया रहेगा, जरूरी नहीं है। तो चार साइड इक्वल रहेगी और रिमेनिंग टू साइड्स जो इक्वल नहीं है वो जो है इसमें रोम्बस में, ये जो इक्वल दिया है स्क्वायर में है, अनइक्वल रहेगी। और ये चार साइड इक्वल और दो साइड सेपरेटली इक्वल हो गए, देन इट इज द स्क्वायर। दिस इज व्हाट्स ए यूटिलिटी ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला फॉर द चेकिंग ऑफ द whether the particular vertices, four vertices are vertices of rectangle, square, parallelogram or any figure जैसे भी है।